लखनऊ में अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में अखिलेश से यादव समाज से माफी मांगने की डिमांड है। पोस्टर लगाने वाले भी यदुवंशी हैं। अगर अखिलेश यादव ने यादव समाज से माफी नहीं मांगी तो बीजेपी पूरे यूपी में यादव समाज के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। यादवों को हमेशा से यादव परिवार का वोट बैंक माना गया, लेकिन क्या मोदी के मोहन फॉर्मूले से अखिलेश का कोर वोटर टूटने लगा है? क्या जिन जिन सीटों पर यादव वोटर्स निर्णायक हैं वहां अब बीजेपी ही जीतेगी? यादव लैंड में क्या बदलने वाला है और कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। देश में लोकसभा की ऐसी कितनी सीटें हैं जो यादवों के दम पर जीती जा सकती हैं? बिहार में लोकसभा सीट 40, यादव 14%। यूपी में लोकसभा सीट 80, यादव 9%। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, यादव 10%। हरियाणा में लोकसभा सीट 10, यादव 10%। ये यादवों की सियासी ताकत का सैंपल है। यादव पावर इन राज्यों से भी आगे जाते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर असम और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक यादव वोट बैंक का असर ऑल इंडिया पर है। लेकिन देश में एक यादव मुख्यमंत्री हैं और वो है मोहन यादव। इस यादव वोट के लिए मोदी के पास मोहन फॉर्मूला क्या है? मोदी के इस मोहन फॉर्मूले में मोहन यानी कृष्ण भी और मोहन यादव भी। 24 के लिए बीजेपी ने यादव लीडरशिप तैयार की है। अगर पिछले 2 हफ्ते की हेडलाइंस को ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी से जुड़े यादव लीडर्स की मौजूदगी दिखेगी। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को ग्राउंड पर एक्टिव कर दिया है। मोहन यादव यूपी से तेलंगाना तक के दौरे कर रहे हैं। बिहार में सरकार बदली तो बीजेपी ने नंदकिशोर यादव को विधानसभा का स्पीकर बनाया। जब मुद्दा किसानों का आया तो बीजेपी ने एक और यादव नेता को आगे खड़ा किया। मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों से बातचीत करने गए। बीजेपी से जुड़ा एक और यादव नाम जो आजकल चर्चा में है वो है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव का नाम राज्यसभा की लिस्ट में रिपीट नहीं हुआ। चर्चा है कि भूपेंद्र यादव को राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। यादव वोट को लेकर एक तैयारी विपक्ष भी कर रहा है। बिहार के सहरसा में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची तो राहुल के चुनावी रथ के सारथी तेजस्वी यादव थे। राहुल जब अमेठी आएंगे तो अखिलेश यादव भी राहुल के साथ नजर आएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिलेश यादव की यादव विरासत दांव पर है। यूपी की 9 लोकसभा सीट पर यादव हार जीत का फैसला करते हैं। इटावा, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फैजाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, जौनपुर और आजमगढ़ ये सारे समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन इनका इतिहास बदलने लगा है। इटावा लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है। बदायूं ने भी मोदी के नाम पर वोट दिया। मैनपुरी में अभी डिंपल यादव है। फैजाबाद में कमल खिला है। संत कबीर नगर में भी मोदी के नाम पर जीत मिली। बलिया में भगवा है। जौनपुर में बीएसपी के श्याम सिंह यादव हैं। आजमगढ़ सपा के हाथ से गई और फिलहाल बीजेपी की है। इन सारी सीटों पर यादव वोट जीत हार तय करता है। अखिलेश यादव इन 9 में से कम 7 सीट पर जीत चाहते हैं। बीजेपी को 80 में से 80 करने के लिए 9 में से 9 लाना होगा। इसका फॉर्मूला भी बीजेपी के पास है। विधानसभा में योगी मोहन की बात कर रहे हैं। यादवों को बता रहे हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, अब कृष्ण का भी काम भगवाधारी ही पूरा करेंगे। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था और ताला हमारी सरकार ने खुलवाया। दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहां पे राधे राधे।
योगी का राधे राधे से अपनी बात खत्म करना समझने वालों के लिए ये इशारा है। अयोध्या की तरह ही मथुरा में मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। केशव देव मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जो 5000 साल पुराना है। मथुरा विवाद को अगर आसान भाषा में समझाएं तो ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण है। बाकी 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी। इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। योगी क्लियर कर चुके हैं, मथुरा विवाद का समाधान भी जरूर होगा। मोहन फॉर्मूले के तहत बीजेपी मथुरा में बांके बिहारी का कॉरिडोर भी बनवा रही है। काशी की तर्ज पर मथुरा में बांके बिहारी का कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। कॉरिडोर बनने के बाद 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में ठहर सकेंगे। यूपी का यदुवंशी खुद को श्री कृष्ण से कनेक्ट करता है। वो खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानता है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। यूपी में मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बदायूं जैसे जिलों में यादवों का दबदबा है। इन जिलों में यादवों की आबादी करीब 20% है। यादवों के लिए बीजेपी ने मोहन के साथ साथ मोहन यादव को भी ग्राउंड पर एक्टिव कर दिया है। 13 फरवरी को मोहन यादव पहली बार यूपी प्रवास पर आजमगढ़ पहुंचे। बीजेपी के क्लस्टर मीटिंग में शामिल हुए। आजमगढ़ क्लस्टर में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं: आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर। आजमगढ़ की मीटिंग में मोहन यादव ने न तो सिर्फ तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगाया, बल्कि आजमगढ़ के यादवों से अपना इमोशनल कनेक्शन भी बनाया। उत्तर प्रदेश के मेरा पहला प्रवास आजमगढ़ का है। मैं यहाँ मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे। तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अत्यंत आनंदित भी हूँ। मोहन यादव यादवलैंड में आए तो अखिलेश टेंशन में आ गए। अखिलेश ने मोहन यादव को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसा। इसका रिएक्शन जो मिला उसकी उम्मीद अखिलेश को शायद नहीं होगी। यदुवंशी ही अखिलेश यादव से नाराज हो गए। अखिलेश माफी मांगे, नारे गूंजने लगे। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण पोस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया गया है। हम इस समय हजरतगंज के माल एवेन्यू इलाके में मौजूद हैं और माल एवेन्यू इलाके में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंश की तरफ से पोस्टर लगवाया गया है। देश के इकलौते यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के लिए अखिलेश यादव पूरे यादव समाज से अविलंब माफी मांगे। दरअसल आजमगढ़ आए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और इस दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसका एक वीडियो निकाल करके अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है, तंज कसा है मोहन यादव के ऊपर, जिसके बाद यादव पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश में देश में शुरू हो गई है। जब से मोहन यादव ने कमान संभाली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तब से लगातार समाजवादी पार्टी के वो निशाने पर हैं और ऐसे में अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी को लगता है कि मोहन यादव की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यादव वोट बैंक भी अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से छिटक जाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के बेहद हमलावर है। ऐसे में अखिलेश यादव को डर सता रहा है अपने यादव बैंक के छिटक जाने का।